जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल की सीरीज। उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और इसमें जो हम कवर करेंगे वो टॉपिक रहेगा भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 रहेगा। और इसमें भैया ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको शामिल किया गया। सभी एग्जाम, ज़्यादातर एग्जाम को हमने कवर किया है, वो SCS हो, UPSC हो, कोई PCS हो, SSC, आप टेट, UGC नेट, जहाँ जहाँ हिस्ट्री आएगी उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी। तो शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? बताइए। जो भारत का पश्चिमी तट है उसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो बताएंगे आंसर। क्या आंसर रहेगा? इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ आप लोग कनेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लासेज है भैया, सारी की सारी क्लासेज बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं भैया? तो वो कहलाता है भैया कोंकण तट। याद रखना, उसको क्या कहते हैं? कोंकण तट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कोंकण तट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट जो आपको दिखेगा भैया, ये यहाँ से गुजरात से शुरू होकर गोवा तक लगभग आपको क्या दिखेगा? कोंकण तट दिखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और आप देखेंगे बिल्कुल गोवा, कर्नाटक वाला मंगलोर, और बल्कि मंगलोर तक है ना, कर्नाटक का जो मंगलोर से लेकर आप देखेंगे साउथ तक ये मालाबार तट है। इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। याद रखेंगे। तो याद रखना, जो उत्तरी भाग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोंकण तट। अगर मैं यही बात करूं आप लोगों से अगर पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट का जो ऊपरी भाग है भैया उसको उत्तरी सरकार कहते हैं। जो दक्षिणी तमिलनाडु वाला भाग है उसको कोरोमंडल कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र क्या कहते हैं? कोरोमंडल। उससे ऊपर वाला उड़ीसा वाला उत्तरी सरकार है, पश्चिम बंगाल तक। इधर ये कर्नाटक तक, मंगलूर तक, गुजरात से, ये कहलाता है कोंकण तट। और ये मंगलोर यानी कर्नाटक से जो जगह है मंगलोर, उससे लेकर नीचे जो ये रीजन है कन्याकुमारी तक, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं भैया कोरोमंडल तट, सॉरी मालाबार तट। ये मालाबार तट है, इधर कोरोमंडल तट है, इधर कोंकण तट है और इधर उत्तरी सरकार है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जी, पाक जल मरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्रीय जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। तो जल्दी से आप बताएंगे क्या आंसर इसका रहेगा। जो पाक जल संधि, पाक स्टेट जो है वो भारत को किससे अलग करता है? तो याद रखना भैया, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है मेरे प्यारे बच्चों। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। ये जो है ये पाक स्टेट का रीजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में में विवाद बना? ये में किन देशों में विवाद बना है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किस किस में लड़ाई हुई थी? भारत और चीन में, भारत और अफगानिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में, भारत और नेपाल में। बताइए। तो याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भारत और अफगानिस्तान में लड़ाई हुई थी भैया। याद रखेंगे, जो सियाचिन ग्लेशियर है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। और हिमालय का जो ये भाग है, काराकोरम, ट्रांस हिमालय का जो भाग है उसका, ट्रांस हिमालय का जो भाग है इसका मतलब ट्रांस हिमालय जो उसका भाग है ये सियाचिन ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भैया हमने लड़ाई भी लड़ी, पाकिस्तान को हराया हमने इस सियाचिन के लिए। सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा कर गया था, ऑपरेशन विजय चलाया हमने, सियाचिन वापस लिया। अगला क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो बताइए व्हीलर द्वीप का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। जो व्हीलर द्वीप है उसका नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या CV रमन द्वीप? बताएं जल्दी से, आंसर करेंगे आप, जल्दी आंसर करेंगे। तो भैया उसका आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप। अच्छा, जो ये द्वीप है व्हीलर द्वीप यहाँ पर है, आपको दिख रहा है, ये व्हीलर द्वीप का रीजन है ये वाला। तो यहाँ व्हीलर द्वीप दिखेगा आपको। तो व्हीलर द्वीप जो है भैया उसका नया नाम है अब्दुल कलाम। तो भैया किसके नाम पर किया गया इनका नाम?
APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के पास है, यहाँ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, याद रखना, व्हीलर द्वीप से। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे भैया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है बताइए। तो कौन सा समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे, क्या आंसर रहेगा? तो याद रखना भैया, मरीना बीच या मरीना तट जो है वो सबसे लंबा समुद्री तट है या सी बीच है। इसकी लंबाई कितनी है भैया? इसकी लंबाई जो है अप्रोक्स कितनी है भैया? इसकी लंबाई है, देखो ये देख लो आप तट, ये जो तट है ये वाला रीजन, तो इसकी जो लंबाई है तो वो प्यारे बच्चों 13 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। तो ये लंबा तट है भारत का सबसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप लगातार शेयर करेंगे। पड़ता कहाँ है जी? चेन्नई में। अगर पूछे कहाँ पड़ता है, ये चेन्नई में पड़ता है। और चेन्नई कहाँ पड़ता है? चेन्नई भाग है जी तमिलनाडु का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो बैरन द्वीप है, वो कहाँ है? बैरन ज्वालामुखी इसका नाम है, वो अंडमान द्वीप समूह में है। अंडमान ऊपर वाले में है, निकोबार में नहीं, अंडमान में ही पड़ता है ना, तो याद रखना भैया। और ऐसा नहीं सिर्फ भारत, ये भी कहा जाता है सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की भी एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अगले क्वेश्चन तरफ चले, पड़ती कहाँ? अंडमान निकोबार में है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे, अंडमान में, बल्कि अंडमान ही आप कह लो। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, भूटान में है, बांग्लादेश में, भारत में है, पाकिस्तान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे आप लोग। तो क्या आंसर है बताएं? खैबर दर्रा कहां स्थित है? क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं भैया, वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहिएगा और मुझे आंसर बता दीजिए कि खैबर दर्रा कहां स्थित है। तो क्या आंसर है इसका? पाकिस्तान में है भैया। पाकिस्तान में इस समय जो है खैबर दर्रा, ये जो पहाड़ी है सुलेमान की पहाड़ी, इसी में आपको खैबर दर्रा दिखेगा। ठीक है, देखो इसमें 3 है, सबसे ऊपर खैबर है, फिर गोलन है, फिर बोलन है, और ये सुलेमान की पहाड़ियों में पड़ते हैं तीनों दर्रे। लेकिन इंपॉर्टेंट दर्रा है खैबर, जितने भी आक्रमणकारी आएंगे वो खैबर दर्रे से भारत में इंटर करते हैं। महमूद गजनवी से लेकर बाबर भी आया खैबर दर्रे से, चंगेज खान आया, तैमूर लंग आया, जितने भी आक्रमणकारी आएंगे, सिकंदर महान आया, सब खैबर दर्रे से आएंगे। निम्न दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है बताइए। तो सतलज नदी की घाटी में कौन सा दर्रा स्थित? उसके अलावा भैया और भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ये भी पढ़ लेना आप, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे आगे चलो। तो निम्न दर्रों में से कौन सा सतलज नदी के नदी घाटी में स्थित है बताइए। तो इनमें से कौन सा दर्रा सतलुज नदी की घाटी में है? वीडियो को लगातार शेयर कर दो। तो क्या आंसर है बताइए? निम्न दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी की घाटी में है? तो भाई याद रखना, शिपकिला। शिपकिला दर्रा जो है प्यारे बच्चों वो सतलुज नदी के उसमें है, और ये तिब्बत को जोड़ता है किससे? इंडिया से। तो किसके जोड़ता है भैया? तिब्बत। तिब्बत का रीजन जो है उसको भारत के साथ जोड़ता है ये शिपकिला दर्रा। तिब्बत का जो रीजन है इधर होगा कहीं, ये तो नाथुला दर्रा दे दिया गया आपको। तो लेकिन आंसर क्या है जी? आप आंसर करेंगे शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। इस मैप पे ध्यान नहीं देंगे आप, तो याद रखना है वो इधर से तिब्बत जो है इधर से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है इस साइड से। चलो अगले क्वेश्चन की, और ये कहीं भूटान ये अलग दे। अगला क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है बताइए। तो कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए जब पार करते तो ये दर्रे को, इस वाले को, अब देख सकते हैं आप इस दर्रे को। अब जो आंसर होगा वो होगा प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हैं इस दर्रे को, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, याद रखना। तो नाथुला दर्रे को पार करते हैं भैया, कैलाश मानसरोवर जाना है तो किस दर्रे को पार करते हैं? नाथुला दर्रे को पार करते हैं। और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ पर है नाथुला दर्रा? सिक्किम में। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यही है, भूटान से भी लगता है नाथुला दर्रा, भारत और चीन के बीच है। तो मानसरोवर जाना है तो भैया नाथुला दर्रे से जाते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डंकन पैसेज निम्नलिखित में से
किसके मध्य बताइए। डंकन जो पास है, डंकन पैसेज है, वो कहाँ स्थित है बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो डंकन पैसेज कहाँ पर है भैया, कहाँ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिलेगा भैया दक्षिण व लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच ये मिलेगा। कौन सा पास है, पास का नाम है जी डंकन पास। ठीक है जी। तो डंकन पास किसमें, ये मिलेगा आपको साउथ, और जो लिटिल अंडमान है और साउथ अंडमान है, इन दोनों के बीच ही आपको ये मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ मिलेगा आपको कहीं डंकन पास। ठीक है। तो याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। देखो लिटिल अंडमान ये रहा, और जो साउथ अंडमान है ये रहा। तो इन दोनों के बीच जो पास है वो डंकन पास, ये डंकन पास है जहाँ मैंने लिखा ना, ये डंकन पास ही है ये वाला। ये जो प्यारे बच्चों ये कौन सा पास है, ये डंकन पास है जी। ये वाला जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो लिखा ये डंकन पास है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्सतान बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। तो बताइए, बृहद हिमालय में जो सबसे बड़ा हिमालय है, सबसे ऊपरी हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय, जो निम्न हिमालय को शिवालिक रीजन भी कहते हैं। तो इनमें से शीत मरुस्थल है, पूरा का पूरा बृहद हिमालय का भाग है। तो बताइए इनमें से वो क्या है, क्या आंसर है। तो याद रखना भैया वो लद्दाख है, पूरा रीजन बृहद हिमालय का भाग है, और आपको ये दिखेगा, और पूरा का पूरा भैया शीत मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पे, देखो लद्दाख का ये रीजन आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया। तो बताइए जो माउंट एवरेस्ट नाम है वो किसके नाम पर रखा गया था, इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर। तो बताइए माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया था प्यारे बच्चों, वो किसके नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करें आप लोग। तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर यह रखा गया था माउंट एवरेस्ट। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो रखा गया वो सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे, एवरेस्ट नाम था उनका, और ये भारत के एक विशाल भूगोलवेत्ता थे। भले आप भारत के एक महासर्वेक्षक लिख लो, लेकिन ये रहने वाले तो इंग्लैंड के ही थे। तो याद रखना भैया। तो ये किसके नाम पर रखा गया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर यह नाम रखा गया, माउंट एवरेस्ट। इसी ने खोजा था इसको। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। साल्टोरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। देखते हैं साल्टोरा का लद्दाख में, काराकोरम में है, विंध्याचल में है, पश्चिमी घाट में। तो काराकोरम का एक अंग है। काराकोरम जो भी ट्रांस हिमालय, हिमालय से पहले जो हिमालय था ना, अब जो हिमालय उससे पहला हिमालय, पहली जो पहाड़ियाँ हिमालय की वो वहाँ है। तो याद रखना जो काराकोरम है, साल्टोरा किसका भाग है, साल्टोरा काराकोरम का भाग है। याद रखना काराकोरम हिमालय पहले का हिमालय, काराकोरम सबसे ऊपर, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ऐसे करके ही है, फिर पीर पंजाल है ना। अगले क्वेश्चन तरफ चला। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली है या सह्याद्री है। बताइए इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को लगातार शेयर करें और इसका आंसर मुझे आप बता दें। तो भारत में जो सबसे पुरानी श्रेणी भैया वो अरावली पहाड़ी मानी जाती है। ठीक है। तो याद रखना। और ये किस काल की है, ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, प्री कैम्ब्रियन काल की, याद रखना प्री कैम्ब्रियन काल। तो भैया प्री कैम्ब्रियन काल की अरावली की पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ दिख रही हैं आपको अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है जी। तो अरावली की पहाड़ी कौन सी है, ये वाली है। तो अरावली की पहाड़ी जो दिल्ली में, गुजरात, दिल्ली से लेकर कहाँ, दिल्ली की जो रायसीना इलाका है वहाँ से लेकर गुजरात तक है। शुरुआत गुजरात से दिल्ली तक है ना, ऐसे शुरुआत उल्टी है, कभी सोचने लगे दिल्ली शुरू नहीं है, गुजरात से शुरू है। अगला क्वेश्चन है, नागा खासी गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम में है, जास्कर में, हिमालय पर्वत में है। तो बताइए, देखो भैया जास्कर में नहीं है, काराकोरम में नहीं है, ये तो समझना आप। अब बताओ पूर्वांचल में है या हिमालय हिमाचल में, ये जल्दी से आप आंसर करें। मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। तो पूर्वांचल हिमालय जो पूर्व का भाग है, ये वाला रीजन, ये देखो गारो खासी जयंती, गारो खासी जयंतिया हिमालय। और ये जो रीजन है पूरा का पूरा, ये भैया हिमालय का भाग, लेकिन कौन सा,
पूर्वांचल हिमालय, है ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, बताओ इनमें से। अराकानयोमा है, सुलेमान है, साल्ट रेंज है, पीर पंजाल है। तो बताइए इनमें से कौन सी भारत में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया पीर पंजाल ही दिख रही है, सॉल्ट रेंज वगैरह तो देखो बाहर है ये सब। तो जो पीर पंजाल है ये है, इसको भी देख लेंगे। तो ये भैया पाकिस्तान में भी है, इधर चीन ने भी कब्जा कर रखा है। तो पूरी तरह भारत में जो है वो है भैया पीर पंजाल, ठीक है। तो याद रखना। मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है, बताइए। मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में। बताएं जल्दी से क्या आंसर रहेगा। मैकाल पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? तो मैकाल पर्वत स्थित है छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। मैकाल पर्वत कहाँ स्थित है? मैकाल पर्वत दिखेगा आपको छत्तीसगढ़ में, यहाँ कहीं आपको मैकाल पर्वत, यही है मैकाल, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। तो नल्ला मलाई की पहाड़ी देखो ये कहाँ है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? देखो ये रीजन जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन, इस वाले रीजन में यहाँ है। ये जो आपको दिखा रखा है खोल के, तो ये यही रीजन है। देखो यहाँ ये वाला, ये हिस्सा जो दिख रहा है, तो यही वाला रीजन है ये। तो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट का ही भाग, सॉरी पूर्वी घाट का भाग है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, बताओ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? देखो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं जिसको? कोरोमंडल। मैंने पहले ही बताया, इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? धौलागिरी है, कंचनजंगा है, केटू है, नंदा देवी है। तो विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है भैया केटू, माउंट केटू है भैया ये। तो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है प्यारे बच्चों? तो आप आंसर करेंगे माउंट केटू, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर ऊंचा है, ठीक है, याद रखेंगे आप। आज कहाँ पड़ता है? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में पड़ता है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ है? तो याद रखना भाई, ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली द्वीप, ये दिख रहा माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, लेकिन इंपॉर्टेंट द्वीप है, असम में पड़ता है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर क्रीक कहाँ स्थित है, बताओ। गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, पूर्व उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, और भारत म्यांमार सीमा पर। तो सर क्रीक जो स्थित है भैया वो गुजरात के साथ भारत पाक सीमा पर लगता है। ये विवाद भी रहता है सर क्रीक, ये देखो इधर सिंध पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, इधर गुजरात का बॉर्डर लग रहा है। तो ये देखना, इस पर विवाद भी बना हुआ है। तो याद रखना सर क्रीक जो है भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर क्लेम करता रहता है। तो कहाँ है सर क्रीक? तो सर क्रीक है मेरे प्यारे बच्चों एक दलदली क्षेत्र है जो गुजरात से लगने वाले भारत पाकिस्तान की सीमा पर है, अरब सागर के पास है। ये भी याद रखना, पाकिस्तान का सिंध प्रांत लगता है, भारत का गुजरात क्षेत्र लगता है, और यहाँ ज्वार भाटा बड़ी मात्रा में कहाँ से आते हैं? अरब सागर से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अराकान योमा हिमालय के पूर्वी विस्तार है जो स्थित है, बताओ कहाँ है? अराकान योमा जो है वो भैया हिमालय का पूर्वी विस्तार है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बलूचिस्तान में, म्यांमार में है, नेपाल में है, कश्मीर में है। बताएं जल्दी से प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, लगातार आप शेयर करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। आंसर क्या है बताएं। अराकान योमा है वो किसका भाग है? तो याद रखना अराकान योमा मिलेगा आपको म्यांमार में। म्यांमार क्या भैया? पहले का बर्मा, इसका नाम बर्मा भी है, लेकिन आज ये है। तो म्यांमार भैया ये देखो, ये बॉर्डर है म्यांमार का, जो भारत के साथ भी लगता है, चाइना के साथ, लाओस के साथ, थाईलैंड के साथ भी ये लगता है इसका बॉर्डर म्यांमार का। तो म्यांमार के साथ जो पहाड़ी है भैया वो है अराकान योमा। तो अराकान योमा कहाँ है? वो आपको मिलेगी म्यांमार में, आपको देखने को मिलेगी। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो भैया याद रखना इसकी राजधानी नेपिडो राजधानी किसकी? म्यांमार। मिलिट्री शासन है यहाँ पर। हिमालय और रेगिस्तान के बीच स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो बताओ दून किसका भाग है? जैसे देहरादून, तो बताइए हिमालय के किसका? हिमाद्री हिमालय का है, हिमालय का है, शिवालिक का है, तिब्बत का है। बताइए क्या आंसर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हिमालय की पार्ट दे तो आप फंसते, तो इसमें तो अलग अलग पहाड़ियाँ दी हुई हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल बनाया गया है। तो बताइए क्या आंसर है? शिवालिक हिमालय के भाग है ना, दून वगैरह। यहाँ पर जो पहाड़ी है शिवालिक हिमालय की पहाड़ी तो चल रही है।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, यहाँ तक है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो बताइए अरब सागर के जो द्वीप है इनमें से किसको मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर के किस द्वीप को मिनिकॉय के नाम से जानते हैं भैया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या पश्चिमी? तो बताएं, सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है भैया? दक्षिणी भाग। बिल्कुल देखो नीचे है ये रहा मिनिकॉय, तो मिनिकॉय बिल्कुल नीचे है, तो ये जो है अरब सागर का दक्षिणी भाग आप कह सकते हैं इसको। अरब सागर के द्वीपों में जो मिनिकॉय है वो दक्षिणी लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के बाद हिमालय दक्षिणी और एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। अच्छा, रिक्त स्थान के बाद हिमालय दक्षिणी ओर से एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो बताइए दक्षिण हिमालय जो हमारा भाग है वो तीव्र मोड़ के साथ पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। कौन सा दर्रा है? जोरजिला दर्रा है, दिहांग है, भूटान सीमा है या नेपाल सीमा है? किसके लिए ऐसा बोला गया भैया? तो जो दिहांग महाखंड है वो क्या है? वो भैया हिमालय के दक्षिणी ओर में एक तीव्र मोड़ बनाते हुए पूर्वी भारत की पूर्वी सीमा में फैल जाता है। ठीक है, हाँ अब तो दिख जाता है इधर फैलता हुआ है, इधर फैला हुआ है, फिर ये सक्रिय हो जाता है। निम्न में से पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो बताइए कौन सी पहाड़ी है जो ये पश्चिमी घाट गया, ये पूर्वी घाट गया और दोनों को जोड़ दिया? किस पहाड़ी ने? सतपुड़ा ने, विंध्याचल ने, नीलगिरी ने या अरावली ने? बताएं आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? आंसर इसका क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है? तो भैया वो है नीलगिरी की पहाड़ी है। तो यहाँ दोनों के संगम में कौन सी पहाड़ी है भैया? वो नीलगिरी की पहाड़ी है, याद रखना, नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो बताइए। तो हिमालय का ये भाग है, ये सतलुज वाली नदी हो गई, ये इधर कौन सी काली नदी हो गई, दोनों के बीच के जो भाग है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं भैया, याद रखना। क्या बोलते हैं उसको? उसको जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। तो सतलुज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय है, याद रखना, जो उत्तराखंड और हिमाचल में फैला हुआ है। ठीक है, इसका सर्वाधिक भाग कहाँ है? ये आपको नंदा देवी, केदारनाथ, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ इनमें देखेंगे ना। अगला क्वेश्चन है, तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है भैया? तिस्ता और दिहांग। तिस्ता नदी यहाँ से निकली, दिहांग यहाँ से निकली, तो दोनों के बीच के जो है इस भाग को किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ जो हिमालय कौन सा है? नेपाल है, कश्मीर है, असम है, जम्मू है? तो बताइए आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया जो है ये असम हिमालय है। ये यहाँ से तिस्ता निकलती है, तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, इधर से क्या निकल के आई? दिहांग, दोनों के बीच के असम हिमालय है जी, असम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सह्याद्री, देखो यहाँ लिखा भी असम, ये वाला जो रीजन ये असम हिमालय है, याद रखना। निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? बताइए। सह्याद्री पर्वतमाला, पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, शिवालिक की पहाड़ियाँ या विंध्यन पर्वत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं सह्याद्री किसे कहते हैं? वीडियो को शेयर करना और आंसर बताएं क्या आंसर है भैया? पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। ये वाला पश्चिमी घाट जो है इसको सह्याद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? कोकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या कैनिरा तट? जो केरल का जो भाग है भैया ये वाला, ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, याद रखना, इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो क्या आंसर है इसका प्यारे बच्चों? केरल का तट है, सॉरी कोरोमंडल तो इधर है ना, कोरोमंडल इधर है, ये मालाबार तट है, सॉरी मालाबार, फिलोम हो गया मालाबार, वरना कोरोमंडल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला है। तो इसका आंसर है मालाबार। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? मालाबार आंसर है। आंसर रहने वाला है मालाबार, दूसरा आंसर है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जोर्जिला दर्रा जोड़ता है किसको? बताइए। जो जोर्जिला दर्रा है वो किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंपा और स्पीति को या कालिम्पोंग और लिहासा को? तो बताइए किसको जोड़ता है जोर्जिला दर्रा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे। तो जोर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, याद रखना। श्रीनगर और लेह को जो जोड़ता है भैया वो है जोर्जिला दर्रा।
ले इधर है, ये इसको ये जॉर्जिया दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, बताइए। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? तो याद रखना, जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी प्यारे बच्चों तैतीस सागर हुआ करता था, जहाँ आज हिमालय है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, बताओ। कुल्लू घाटी, लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोती और नाग टिब्बा, महान हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल। तो बताइए कहाँ है कुल्लू घाटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं कुल्लू घाटी कहाँ मिलेगी आपको? वीडियो को लगातार शेयर करें, आंसर बताएं जल्दी से। कुल्लू घाटी जो है वो प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है भैया लद्दाख और पीर पंजाल के बाद मिलेगी आपको। लद्दाख और जो पीर पंजाल श्रेणी है, इन्हीं के बीच में जो घाटी है उसको कहते हैं कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी। तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच है प्यारे बच्चों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भैया सैडल पीक, ये रही सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी प्यारे बच्चों? वो है सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी कुल लंबाई 732 मीटर है। 732 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पूर्व, इसके बाद और भी है, देखो मिडिल बटन आइलैंड ये है भैया, नॉर्थ बटन आइलैंड ये है, साउथ ये है, रानी है, माउंट ये है भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, बताइए। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष लाइन की ऊंचाई का मान कहाँ होता है, बताइए। अधिक, कम, वैसा ही या असंबद्ध परिवर्तित होता है? तो पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में जो ट्री लाइन है का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम है या ज़्यादा है, बताओ। पश्चिमी हिमालय में कम होगा, पूर्वी हिमालय की तुलना में जो लेंथ है ट्री की वो कम होगी या ज़्यादा होगी, यही पूछने की इनका उद्देश्य है भैया क्वेश्चन का। तो याद रखना, पूर्वी हिमालय में जो होगी वो कम होंगी, पश्चिमी में ज़्यादा होंगी पेड़ की ऊंचाई। निम्न में से, क्योंकि पेड़ पहाड़ियों पर होंगे ना, उसके लाइन की बात करें, ट्री लाइन, निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी है, कश्मीर घाटी है, शिवालिक श्रेणी है या लद्दाख श्रेणी है? तो निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो अक्साई चीन का भाग है वो है लद्दाख, ये वाला रीजन। अक्साई चीन ये लद्दाख का ही रीजन है पूरा ये, तो याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करें भैया और आप लोग लगातार आंसर भी करते रहें। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना भैया, हिमालय और उत्तरी भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिशन पर स्थित है। तो भारत में जो भू आकारों की रचना के संबंध में निम्न कथन कौन सा सत्य है? यही सही है। बाकी संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय दक्कन पठार का ही विस्तार रूप है, बिल्कुल ठीक बात है, दक्कन पठार का ही भाग है हिमालय, जो बीच में मालदा गैप के कारण ये फेल हो गया था। कश्मीर घाटी की रचना एक सह समअवनित हुई है, बिल्कुल हाँ, कश्मीर घाट की जो रचना है वो इसी से आप कह सकते हैं बिल्कुल। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगत हुई है, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। तो यही गलत है भैया। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट नहीं भैया, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो दो प्लेट, यानी एक तो यूरेशिया प्लेट और दूसरी भैया जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों के टकराने से हुई है भैया। यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट के टकराने से हुई है, इसमें चीनी फीनी नहीं है प्लेट। अगला क्वेश्चन यही गलत है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भैया इनमें भी एक क्वेश्चन असत्य होगा और बाकी क्वेश्चन सही होंगे प्यारे बच्चों, तो बताएं जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आंसर करेंगे आप लोग। क्या आंसर रहने वाला है? इसमें से कौन सा एक कथन असत्य होगा और बाकी कथन प्यारे बच्चों सही रहने वाले हैं? तो भैया देखते हैं, भौतिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग, बिल्कुल हिमालय वाला उत्तर वाला नया है, प्रायद्वीप वाला पुराना है, ठीक बात है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ठीक बात है जी। हिमालय आज भी बन रहा है, हिमालय एक नया हिमालय है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ। भारत के पश्चिमी तटों का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया के कारण, ये तो गलत है। चलो अगला पढ़ते हैं। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला बृहत, हाँ गोंडवाना
जो पहाड़ियाँ उनमें बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है, याद रखना भैया। तो ये बेटे तीसरा गलत है भैया। भारत में पश्चिमी तट का जो निर्माण नदियों के जमाव के कारण हुआ है, नहीं, ये रिफ्ट है भैया, ये समुद्र तट के क्या हुआ है, ये एक उठा हुआ भाग है। तो ये नदियाँ उधर डिपोजिट नहीं, उधर तो सिर्फ 2 ही नदियाँ जाती हैं, ताप ये नर्मदा और ताप्ती, वो भी एस्चुरी बनाती हैं। तो आप नहीं कह सकते, आप कहते अगर पूर्वी घाट लिखा होता तो ये आंसर ठीक होता, पश्चिमी घाट लिखा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन भैया, केरल का कुटनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो बताइए केरल का जो कुट्टानाडु प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं केरल का जो कुट्टानाडु प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बताएं, आंसर करेंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, एक प्रायद्वीप के लिए है, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु। तो बताएं क्या आंसर है प्यारे बच्चों? तो याद रखना भारत का एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। तो भारत का एक न्यूनतम ऊंचाई वाला है ना, ऊंचाई मतलब न्यूनतम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल का कुट्टानाडु। याद रखना केरल का जो कुट्टानाडु क्षेत्र है न्यूनतम ऊंचाई वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो बताइए इनमें से कौन सी भारत की सबसे नवीनतम चट्टान है? तो याद रखना भैया सबसे नई है गोंडवाना। सबसे नई कौन सी भैया? गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे नई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करता है? बताइए तो इन में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल है? तो अटल टनल जो है भैया सुरंग है अटल नाम की, वो कहाँ है? जास्कर में है, पीर पंजाल में है, लद्दाख में है या पूर्वी पंजाल में? बताइए कहाँ है? तो अटल टनल जो है प्यारे बच्चों वो कहाँ है? क्वेश्चन यही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताएं। तो भैया अटल टनल जो है भैया वो पूर्वी पंजाल में है। कहाँ मिलेगी वो आपको? पूर्वी पंजाल में। तो पूर्वी पंजाल मिलेगी, पूर्वी पंजाल का जो रीजन है यहाँ अटल टनल मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो बताइए मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण है। बताइए इम्फाल बेसिन का सबसे सुंदर उदाहरण कौन सा है? एक तो ये समझो इम्फाल किसकी राजधानी? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ये समझना आप लोग। तो आंसर क्या है भैया? क्या आंसर इसका रहने वाला है? तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो भैया सरोवरीय मैदान का है। सरोवरीय मैदान, यहाँ सरोवरीय मैदान मिलता है, ये वाला जो रीजन है सरोवरी रीजन है। अगला क्वेश्चन है कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइए कोडाई कनाल, जो कोडाई कनाल है वो किस पहाड़ी पर मिलेगी आपको? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो कोडाई कनाल जो है पालनी की पहाड़ी पर है। कोडाई कनाल कहाँ मिलेगी भैया? आपको मिलेगी तमिलनाडु में, जो डिंडीगुल नामक जगह पर, तमिलनाडु में है ये डिंडीगुल पालनी पहाड़ी। तो कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पहाड़ी पर, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर प्यारे बच्चों चे बैगान नहीं होगा, ये होगा चाय बागान। तो बताओ चाय बागान किस पहाड़ी पर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आंसर बताएं। कानन देवन पर है, नीलगिरी पर है, दार्जिलिंग पर है, गिरनार पर है? तो बताएं इनमें से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? सही नहीं और हाँ पढ़ना है भैया, नहीं पूछा है। देखो कानन देवन पहाड़ी बिल्कुल है, नीलगिरी पे दार्जिलिंग, गिरनार पहाड़ी गुजरात में, तो वहाँ नहीं है चाय के बागान। बाकी इन सारी चीज़ों में आपको चाय के बागान दिखेंगे, क्योंकि कानन देव जो है वो केरल में है ना भैया, नीलगिरी जो है तमिलनाडु, ठीक है, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल। तो इन जगह आपको चाय के बागान मिलेंगे और ये चाय के बागान जो है वो गुजरात में यहाँ नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? तो बताइए पश्चिम से पूर्व एक सही क्रम कौन सा है? भारत की जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से शुरू करना है और भैया प्यारे बच्चों पूर्व में ख़त्म करना है। तो सबसे पहले इधर आती है भैया सतपुड़ा, इधर जो पहाड़ी है वो कौन सी है? देखो सतपुड़ा है, ठीक है जी। सतपुड़ा के बाद आपको दिखेंगी महादेव पहाड़ी, ये देखो महादेव पहाड़ी दिखी। उसके बाद आपको दिखेंगी मैकाल पहाड़ी।
मैकाल पहाड़ी दिखी, उसके बाद आपको छोटा नागपुर की पहाड़ी दिखेंगी। जो छोटा नागपुर पहाड़ी है वो साउथ में भी ऐसा दिखेंगे। तो क्या आंसर, क्या इसका आंसर मिलेगा आपको? सतपुड़ा, बैकाल, महादेव, छोटा नागपुर, बी आंसर। भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? तो शांत घाटी कहाँ मिलेगी प्यारे बच्चों? केरल में। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। अगर आपसे पूछे सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो सिलिकॉन वैली के लिए क्या सिलिकॉन वैली आंसर होता तो क्वेश्चन हो जाता तो आप क्या आंसर करते प्यारे बच्चों? सिलिकॉन वैली जो है, सिलिकॉन घाटी जो है प्यारे बच्चों, वो कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश में। तो सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली है प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लीपी लेक कहाँ है भैया? उत्तराखंड में, बिल्कुल ठीक है। नाथुला कहाँ है? अच्छा, कौन सा सही नहीं है? तो नाथुला दूसरा सही नहीं है। रोहतांग हिमाचल में, ठीक है। पालघाट केरल में, ये भी ठीक है। लीपी लेक उत्तराखंड में। नाथुला नहीं है ना, क्योंकि नाथुला तो सिक्किम में है। आपको आंसर दे रहे हैं क्या? ये आपको आंसर दे रहे हैं कि ये इसमें अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन नहीं है। ये कहाँ है? नाथुला सिक्किम में। तो यही गलत हो गया है ना प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं होगा? हिमालय का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट है, ये तो सही बात है। भारत का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट है, ये गलत है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा? K2। अगर K2 को पीओके में मान रहे तो फिर कौन सा? कंचनजंगा। भारत में सर्वोच्च शिखर गॉडविन आस्टिंग है। ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उमेलित युग्म सुमेलित है? तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है भैया वो माउंट एवरेस्ट है, ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है। ये गलत है। भारत का सर्वोच्च शिखर, वैसे ये भी सही बात है। इसमें बस कौन सा सही नहीं है ऐसा पूछना चाहिए था ना। तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है? एवरेस्ट है, सही बात है। भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन आस्टिंग है, ये भी सही बात है। भारत में स्थित भैया पीओके में भले ही है, लेकिन पीओके कब्जा तो पाकिस्तान में है, तो हमारा रीजन ना पीओके। तो भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर, ठीक है भैया, इस समय कंचनजंगा है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च अन्नाईमुड़ी है। तो सब सही है, लेकिन इसमें जो होता नहीं है, सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन की प्रकृति ही पूछने की गलत है, नहीं है तो आंसर होता भैया कौन सा? ये एवरेस्ट भारत में नहीं, नेपाल में है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, लगातार वीडियो को आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ आप जोड़ने का काम भी करेंगे। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हमारा आपको बारकोड दिख रहा होगा, शुक्रिया सिविल सर्विस का ऑफिशियल है हमारा। उस पर जाकर आप इसको क्या करें, स्कैन करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टा अकाउंट है शुक्रिया सिविल सर्विस का, वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ रोज़ आपको करंट अफेयर की PDF मिलती रहती है। अब ये कह लो कि एक पेज हमेशा मिलेगा करंट अफेयर का, रोज़ अपने करंट अफेयर को अपडेट कर सकते हैं। फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं आप लोग, उनके लिंक भी आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप वीडियो को शेयर करें, हमारी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और साथ ही साथ भैया बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो टाइम पर और लगातार मिलती रहे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को कनेक्ट करें। शुक्रिया सिविल सर्विस चैनल आपका चैनल है, हमारा चैनल है। जय हिंद, जय भारत।